10 साल के बाद तुम्हारी ड्यूटी हो जाती है कि मार मार कर उसको मस्जिद में ले जाओ। अब तुम्हारी जिम्मेदारी बन जाती है। अल्लाह के नबी ये नहीं कह रहे 6 साल का हो जाए तो ये मनाओ, 8 साल का हो जाए तो ये मनाओ, क्योंकि नबी ऐसे काम कराना चाहते हैं कि तुम्हारा बेटा जैसे जैसे बड़ा होता जाए तो जन्नत के करीब जाता जाए, जहन्नम के करीब न जाए। 7 साल का हो तो नमाज के लिए ले जाओ और 10 साल का हो तो मारो अगर नमाज न पढ़े। ये नबी हुक्म दे रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमानो वालो अपने आप को भी जहन्नम के आग से बचाओ और अपने अहल व अयाल को भी जहन्नम के आग से बचाओ, अपने बीवी बच्चों को भी जहन्नम के आग से बचाओ। मेरे प्यारे साथियों, जहन्नम की जासूस तपिश की हालत ये थी कि उसको देखकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में आए, जहन्नम का मंजर देखकर जब इस दुनिया में आए तो आपने जहाँ बहुत से लोगों को डराया तो आपने उस मौके पर अपनी बेटी को भी डराया। आपने कहा, या फातिमा बिन्त मोहम्मद अनक़िज़ी नफ्सकी मिनन्नार इन्नी ला उग़नी अन्की मिनल्लाहि शैया। ऐ मेरी बेटी, जहन्नम का अज़ाब मैं अपनी आँख से देख कर आया हूँ। ऐ मेरी बेटी, दुनिया में अमल कर और अपने आप को जहन्नम की आग से बचा ले। और मेरी लख्ते जिगर, अपने आप को जहन्नम से बचा ले। और मेरी बेटी, अपने आप को जहन्नम के आज़ाब से बचा ले। सलीनी मिन माली मा शीत, अल्लाह ने मुझे दुनिया में जो माल दिया है उस माल में से तू जितना मुझसे लेना चाहे ले ले, जितने का मैं मालिक हूँ। अब मैंने तेरी माँ ने जो कुछ छोड़ा है और जो मेरे पास है मैं दुनिया में तुझे ये सब दे सकता हूँ। इन्नी ला उग़नी अन्की मिनल्लाहि शैया। और मेरी बेटी, क़यामत के दिन मैं अल्लाह के अज़ाब से तुझे नहीं बचा सकता। और मेरी लख्ती जिगर, अल्लाह के अज़ाब से मैं तुझे नहीं बचा सकता। मेरे भाइयों, इस एहसास को अपने अंदर जिंदा करो। अल्लाह के रसूल अपनी बेटी से ये जुमले कह रहे हैं। हम और आप कैसे बेखबर हैं। हम यहाँ बैठे हैं, हमारी औलाद सड़कों पर क्या कर रही है ये कौन सोचेगा। आप रात के 12 बजे अपने बिस्तर पर सोते हैं, आपका बेटा 12 बजे तक आपके घर नहीं आया है, ये कौन सोचेगा। आप 2000 का मोबाइल चला रहे हैं, आपका बेटा 18,000 का एंड्रॉयड मोबाइल चलाकर पूरा 2 GB जियो और एयरटेल में मिलने वाला पूरा डाटा खत्म करता है। ये डाटा किस चीज में जाता है, इसका जिम्मेदार कौन है, ये कौन हिसाब लेगा अपनी औलाद से, कौन पूछेगा, किसकी जिम्मेदारी बनती है ये। कैसे दिया है आपने वो मोबाइल अपने बेटे को। साहब, आजकल पढ़ाई ऑनलाइन चल रही है, तुम घर पे नहीं रहते हो, ऑनलाइन पढ़ने के बाद फिर मोबाइल क्यों नहीं लेते हो अपने बेटे से। अरे मौलाना साहब, मेरा बेटा 15-16 साल का हो गया, अब नहीं छीन सकता। क्यों? अब वो तुम्हारा बाप बन गया क्या? हाँ, यही समझ लो। समझ लो नहीं, आज तुम कह नहीं सकते हो अपने बेटे से। उसको मालूम है कि रात के 12 बजे से पहले पहले ये डाटा भी मिलेगा, फिर दूसरे दिन का डाटा शुरू होगा, अभी खत्म कर लो। आप कह नहीं सकते कि बेटे क्यों नहीं सोए हो, क्यों नहीं सोए हो। आप पूछ नहीं सकते हो अपनी औलाद से। और ये मोबाइल जब बेटियों के हाथ में हो तो और नहीं पूछ सकते हो, क्योंकि आपसे ज़्यादा आपकी बेटियां होशियार हो चुकी हैं कि मोबाइल कब चलाया जाए, किस वक्त चलाया जाए और उसके लिए कौन सा वक्त ज़्यादा मुनासिब है। क्योंकि आप जिस वक्त निगरानी करते हैं उसको आपकी निगरानी का टाइम मालूम है और दुआ मांगती हैं अल्लाह सर्दियां जल्दी आएँ, क्योंकि सर्दियों में ब्लैंकेट के अंदर और रजाई के अंदर चलाने में उनको जो आसानी होती है वो बाहर गर्मियों के दिनों में नहीं होती है। दुआ मांगती हैं कि जल्दी सर्दी आए। कितने लोग पकड़े गए हैं। हालात पे नजर डालिए
कितनी लड़कियों की एप्लीकेशनें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई हैं, गिनती गिन नहीं पाओगे, जिन्होंने ये कहा है कि मैं अपनी मर्जी से फला फला धर्म के लड़के से शादी कर रही हूं, मेरे माँ बाप मुझे रोकेंगे लेकिन मेरी उम्र 18 साल से ज़्यादा है, मैं अपनी मर्जी से कर रही हूं। और ये अभी 2 महीने पहले का रिकॉर्ड बता रहा हूं मैं, 3-4 साल पुराना नहीं, ये फिर से उठा है कितना। ये किसकी देन है? कभी सोचा है कि हमारी लड़कियां जब कल मरेंगी तो वो कब्र में दफनाई नहीं जाएंगी, वो जलाई जाएंगी। कभी आपने पढ़ा है कि आपकी बेटियों का जब निकाह होगा तो या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती और या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि वहां 7 फेरे लगाए जाएंगे। कभी आपने सोचा है कि आपकी बेटी जब अपनी ससुराल में घुसेगी तो उसके हाथ में कुरान और उसकी जबान पे कुरान की आयतें नहीं होंगी, बल्कि उसके सर पर चुटकी भर सिंदूर होगा। कभी आपने सोचा है कि आपकी बेटी अल्लाहु अकबर कहकर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन नहीं पढ़ेगी, बल्कि किसी मूर्ति के सामने वो खड़ी होकर घंटी बजाकर उसके सामने अगरबत्तियां जला रही होगी और गायत्री मंत्र पढ़ रही होगी, ओम भूर्भुवः स्वाहा। कभी आपने तसव्वुर किया है? और वो लड़का जो हमारी बेटी से शादी कर रहा है, 2-3 बच्चे पैदा करने के बाद हमारी बेटी को बेयारो मददगार छोड़ देगा और गवर्नमेंट उसका साथ देगी, क्योंकि यही करने के लिए तो यही सब करवाया गया था। आपको मालूम है कितनी यूनिवर्सिटीज ने यह कह दिया है कि अल्पसंख्यक लड़कियों के लिए, अल्पसंख्यक मुसलमान का नाम नहीं है, अल्पसंख्यक में मुसलमान भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, लेकिन इशारा मुसलमानों की तरफ है। अल्पसंख्यक समुदाय की 60% लड़कियों को एडमिशन दिया जाएगा, क्योंकि अल्पसंख्यक समाज में लड़कियां शिक्षा से और तालीम से दूर है। कभी आपने अपनी दिमाग की बत्तियां जलाई हैं? हमारे लड़कों को यूनिवर्सिटी में नौकरी, हमारे लड़कों को एडमिशन नहीं मिल रहा है, लड़कियों को 60% आप दे रहे हो, क्यों? इसकी वजह प्लानिंग नहीं, ये मशवरे नागपुर की सरजमीन पर होते हैं, नागपुर की सरजमीन पर। अब इससे ज्यादा खुलकर हम कुछ नहीं कहेंगे। हमारी 60% लड़कियों को तुम एडमिशन ले रहे हो, क्यों? का सब मुसलमानों में लड़कियां तालीम से दूर है, उनके लिए ये तालीम का नाम लिया जरूर जा रहा है, लेकिन हुक्म ये है, इशारा ये है कि हमारे समाज के लड़कों, इन लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाइए, इनसे कोर्ट मैरिज कीजिए और 2-3 बच्चों की अम्मा बनाकर इनको छोड़ दीजिए, क्योंकि धोबी का गधा न घर का न घाट का। अब ये ना उधर जा सकती हैं, ना उनका समाज उनको कबूल करेगा और ना हमारा समाज ये दर दर की ठोकरें खाएगा। कौन जिम्मेदार है इसका? आप मोबाइल के बारे में नहीं पूछ सकते कि बेटी तेरे पास ये मोबाइल कहां से आया, और आया है तो ये 699 वाला और 698 वाला रिचार्ज करवाया कौन है? हमने तो ये पैसा नहीं दिया। कभी पूछा है आपने? नहीं पूछ सकते हैं, नहीं है इतनी हिम्मत आपके अंदर, क्योंकि आपको मालूम है ज़्यादा सख्ती करेंगे बेटी भाग जाएगी, और भाग गई तो पूरे खानदान की नाक कटा देंगे, मालूम है। ये उसी ढील का नतीजा है। ये 4 खूबियां अपने अंदर पैदा कीजिए, जिनके बारे में फरमाया कि बस सारी इंसानियत नुकसान के अंदर है, लेकिन जिनके अंदर ये खूबियां पाई गई वो नहीं है। जन्नत उनको मिल जाएगी, खोया हुआ मकाम उनको मिल जाएगा। जिस मकाम से हमारे बाप आदम को और हमारी माँ हव्वा को निकाला गया था, उस मकाम में हमें दोबारा एंट्री मिल जाएगी।
वो 4 खूबियाँ क्या हैं? इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। ईमान अपने अंदर पैदा कीजिए, जो लोग ईमान लाए, व अमिलुस्सालिहात, और जिन्होंने अमले स्वाले किए। देखिए ये 2 चीज़ें एक साथ पेश की, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, ईमान भी ज़रूरी और अमले स्वाले भी ज़रूरी। वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र, ये दोनों को एक साथ बयान किया। हक बात कहो और सब्र करो। क्यों? हक बात कहो और सब्र करो, ये दोनों का ताल्लुक क्या है? हक बात कहोगे तो परेशानी आएगी, हक बात कहोगे तो परेशानी आएगी, और परेशानी आएगी तो बर्दाश्त करो, सब्र करो। ये 2 चीज़ों को एक साथ पेश किया। आज बहुत जल्दी लोग हक बात के लिए तैयार नहीं होते, बोल ही नहीं सकते हैं। हक बात बोलेंगे तो CBI, IB, ATS। हमारे उत्तर प्रदेश का हाल तो बहुत ही बुरा चल रहा है। थोड़ा सा आपने कुछ भी कह दिया, कुछ भी, तो पहले तो आप अंदर जाओ। अब ये कहते रहो कि हमने नहीं किया, आपको ना कहने के लिए, ये साबित करने के लिए मैंने ये कहा नहीं। 4, 5, 10 साल आपको इसमें गुजारना पड़ा, इसी में चले जाएंगे। आपको शायद मालूम होगा, एक ऐसे ही कोई डाल दिया था किसी ने YouTube वगैरह पर, लेकिन उसमें एक तरफ देखा जाए तो सच्चाई है कि एक हाथी भाग रहा था जंगल में, तो भैंस ने उससे पूछा कि तुम कहां भाग रहे हो, कहां भाग रहे हो? तो हाथी ने कहा है कि मैं इसलिए भाग रहा हूं जंगल में कि अभी अभी ऐलान हुआ है कि जो भी भैंस जंगल में दिखाई दे उसको पकड़ो और उसको ठूस दो जेल के अंदर। तो भैंस ने कहा कि जब ऐलान तो भैंस का हुआ है कि जो भी भैंस मिल जाए उसको पकड़ के ठूसो, मारो, तो तुम तो हाथी हो, तुम क्यों भाग रहे हो? हाथी ने कहा है कि 20 साल तो मुझे ये साबित करने में लग जाएगा कि मैं भैंस नहीं हूं। तो भैंस ने कहा धप तेरी की, फिर वो भी भागी। तो ये सूरत हाल है इस वक्त हमारे मुल्क की, ये सूरत हाल है इस वक्त। हर आदमी का कलेजा नहीं है 35 और 36 मरतबा जेल में चला जाए। हर आदमी का, हर मौलवी का कलेजा नहीं है जो हक बात डंके की चोट पर कह दे, नहीं। इसलिए हक और सब्र को एक साथ बयान किया, वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र। हक बात कहोगे तो परेशानी आएंगी, तो 4 काम अपने अंदर पैदा कर लो। ईमान, नंबर 2 अमले स्वाले, हक बात कहना हर हाल में, और हक बात कहने में जो परेशानी आए उस पर सब्र करना। ये 4 चीज़ें। पहली चीज़ ईमान। ईमान कैसा? ईमान और अमले स्वाले दोनों ज़रूरी। आपके पास ईमान है, अमले स्वाले नहीं, बेकार है। ईमान है लेकिन अमले स्वाले नहीं, बेकार। अमले स्वाले है लेकिन ईमान नहीं, तो भी बेकार। आपने कभी देखा है गैर मुस्लिम लोग भी गरीबों की कितनी मदद करते हैं? ज़रा बम्बई चले जाओ, टाटा हॉस्पिटल के सामने खड़े हो जाओ, लाइन लगी हुई है गरीबों की मदद करने वालों की। कैंसर पेशेंट वालों को मदद करने के लिए कितने लोग आते हैं, कितनी संस्थाएं आती। लो साहब कितना का खर्चा? 4 लाख। लो 3 लाख हम दे रहे हैं, लो 2 लाख हम दे रहे हैं हमारी तरफ से। कोई फल लेके चला आ रहा, कोई खाना लेके चला आ रहा, कोई कुछ करते हुए। कितना अच्छा काम है अगर बाज़ाहिर देखा जाए, लेकिन सवाब क्या मिलेगा? कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि अमले स्वाले तो है लेकिन ईमान नहीं। हमारे पास ईमान है लेकिन अमले स्वाले नहीं, अमले स्वाले नहीं। ईमान किसको कहते हैं? अमले स्वाले क्या है? अबू दहदा अंसारी के ऊपर नजर डालिए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा की एक मीटिंग है, सहाबा बैठे हुए हैं।
नबी अकरम के ऊपर कुरान की आयत नाजिल होती है, आपने सहाबा को बताया, आए सहाबियों, मंज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसना देगा? अल्लाह को कर्ज हसना। सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी, क्या अल्लाह भी कर्ज हसना लेता है? अल्लाह को भी कर्ज की ज़रूरत है? फरमाया कि हाँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन भी कर्ज लेता है, कर्ज हसना। जो अल्लाह को कर्ज हसना देगा, अल्लाह बदले में उसको जन्नत देगा। तुम दुनिया में अल्लाह की राह में खर्च करोगे, अल्लाह उसके बदले तुम्हें जन्नत देगा। कुरान की आयत नाजिल होती है, आपने सहाबा को सिर्फ अभी बताया ही है कि अल्लाह ने यह आयत नाजिल की है, जो हमको कर्ज देगा हम उसको बदले में जन्नत देंगे। इतना कहना था कि हजरत अबू दहदा अंसारी उठते हैं, खड़े होते हैं, कहते हैं अल्लाह के नबी, अगर मैं अल्लाह को कर्ज हसना दूं तो अल्लाह बदले में हमको क्या देगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह बदले में तुम्हें जन्नत देगा। फरमाया अल्लाह के नबी, मेरे दो बाग हैं मदीने में, एक नीचे हिस्से पे एक ऊपर हिस्से में, मैं दोनों बाग अल्लाह को कर्ज हसना दे रहा हूँ, अल्लाह की राह में सदका कर रहा हूँ। मैंने दोनों बाग अल्लाह को कर्ज हसना दे दिए, बाग गार्डन। अल्लाह के नबी फरमाते हैं नहीं, आए अबू दहदा, दोनों नहीं, तुम्हारे पास दो ही बाग हैं, अगर दोनों तुम अल्लाह को कर्ज हसना दे दोगे, सदका कर दोगे, तो फिर तुम्हारे बीवी बच्चे क्या खाएंगे? तुम्हारी जरिए माश कहाँ से चलेगी? तुम्हारी इक्तिसादी, तुम्हारी माशी जिंदगी तबाह हो जाएगी। फिर तुम सड़कों पर भीख मांगोगे, अल्लाह को ये भी पसंद नहीं कि कोई भीख मांगे। इसलिए ऐसा करो कि दो बाग हैं, एक बाग अल्लाह को दे दो और एक बाग अपने पास रख लो। कहने लगे ठीक है, फिर मैं उस बाग को दे देता हूँ जिसमें खजूरों के 600 पेड़, 600 दरख्त लगे हुए हैं। कहा ठीक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कहा कि मैंने वो बाग अल्लाह को कर्ज हसना दे दिया है, अब मैं घर जा रहा हूँ। वहीं से उठते हैं और घर की तरफ चल देते हैं। घर पहुँचते हैं तो क्या देखते हैं, घर में लॉक लगा हुआ है, ताला। पड़ोसी से पूछा कि मेरी बीवी बच्चे कहाँ हैं? जवाब दिया कि आपकी बीवी और आपके बच्चे भूखे थे, आपका इंतजार कर रहे थे, आप नहीं आए तो आपकी बीवी आपके बच्चों को लेकर आपके बाग में चली गई, जहां खजूरों के दरख्त लगे हुए हैं वहां खजूर तोड़ेगी और आपके बच्चों को खिलाएगी। अबू दहदा वहीं से दौड़ लगाते हैं, तेजी के साथ भागते हैं और उस खजूर के बाग के बाहर खड़े हो जाते हैं और दरवाजे से झांक कर देखते हैं कि मेरी बीवी कहाँ है। अंदर नहीं जाते। क्यों? क्योंकि अब ये बाग मेरा नहीं है। जब मेरा नहीं है तो मैं अंदर क्यों जाऊं? ये बाग जब मैंने अल्लाह को कर्ज हसना दे दिया है, सदका कर दिया है, तो अब मेरा क्या हक है? यहाँ मस्जिद और मदरसे को 100 रुपये देने में हमारी चमड़ी पिघलती है, नहीं दे सकते हैं। एक बाग पूरा कर्ज हसना। झांक कर देखते हैं बीवी अपने दुपट्टे में, अपनी ओढ़नी में खजूर रखे हुए और एक एक करके खजूर अपने बच्चों को खिलाती जा रही है। 2-4 खजूरें अपने बच्चों के पॉकेट में डाल देती है, लो बेटा खाओ। बाहर से आवाज देते हैं, ओ मेरी बीवी, बच्चों को लेकर बाहर निकलो। बीवी कहती है बच्चे भूखे, थोड़ा सा खजूर खा लेने दो। बाहर से आवाज देते अबू दहदा, बीवी समझती क्यों नहीं हो? इन बच्चों को जल्दी से निकालो, बाग से बाहर आओ, बाग से बाहर आओ, ये बाग हमारा नहीं है। बीवी कहती है बाग हमारा नहीं है। खजूरों को देखती है, 600 पेड़ देखती है खजूरों को, कहती है सारे खजूर पक चुके हैं, अब ये कटने का नंबर है, बाजार में ये खजूर बिकेंगे, हमारे घर की तंगी मिटेगी, अच्छे दिन आएंगे।
और आप कह रहे हैं ये बाग हमारा नहीं है। मेरी बीवी बहस बात में करना, तुम पहले बच्चों को लेकर बाहर निकलो। बीवी दोनों बच्चों को लेकर बाहर आती है। बीवी के दुपट्टे में, उसकी ओढ़नी में जितने खजूर थे अबू दहदा ने वो सारे खजूर निकाले और उसी बाग के अंदर डाल दिए। अबू दहदा ने अपने बच्चों की जेब देखी, उनके जेब में जितने खजूर थे सारे खजूर निकाले और वो सारे खजूर उसी बाग में डाल दिए। फिर कहा बेटा मुंह खोलो जरा। जो बच्चे खजूर खा रहे थे उनके मुंह खुलवाए। जितनी भी खजूर मुंह में रखी हुई थी, चबी हुई थी, वो खजूर भी अपने बच्चे के मुंह से निकाली और वो खजूर भी, चबी हुई खजूर भी बाग के अंदर डाल दी। और कहा अल्लाह मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, वरना मेरी बीवी और मेरे बच्चे इतने खजूर भी नहीं खा पाते। आय अल्लाह ये बाग मैंने तेरी राह में सदका कर दिया है, कर्ज हसना दे दिया है। आय अल्लाह तेरे नबी का फरमान है जो मुझे जो अल्लाह को कर्ज हसना देगा अल्लाह बदले में जन्नत देगा। आय अल्लाह मैंने अपना वादा पूरा किया, तू अपना वादा पूरा कर। आय अल्लाह मैंने अपना वादा पूरा किया, तू भी अपना वादा पूरा कर। आय अल्लाह मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, तू भी अपना वादा पूरा कर। उधर बीवी कहती है कि ये बाग किसको दे दिया है? कहा अल्लाह को। बीवी ने कहा कि क्या मिलेगा? फरमाया आए मेरी बीवी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया अल्लाह को कर्ज हसना दोगे तो अल्लाह बदले में जन्नत देगा। मैंने ये बाग अल्लाह को दे दिया है। बीवी चीख कर कहती है एक बाग देकर अगर जन्नत मिल रही है तो ये सौदा महंगा नहीं है, ये सौदा महंगा नहीं है। ऐ मेरे शौहर तुमने अच्छा किया, अल्लाह को सदका कर्ज हसना दे दिया, अल्लाह की राह में सदका कर दिया है। एक बाग देकर अगर जन्नत मिल रही है तो ये सौदा महंगा नहीं है, तुम बहुत सस्ते में निपट गए हो। मेरे प्यारे साथियों कुरान की आयत नाजिल हुई यहाँ और उधर अमल करके दिखा दिया। ये था ईमान और ये था अमल स्वाले जो उन्होंने उसी दिन करके दिखा दिया। मैंने पूरा का पूरा बाग अल्लाह को कर्ज हसना दे दिया। कहाँ है ये जज्बा? कहाँ है हमारे पास ईमान? कहाँ है?